हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राकेश सर मैथ्स वाला पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक मैथ्स में जो कंटेंट लाया हूं वो है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गणित में बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो उसीलिए मैं सिखाने के लिए आया हूं। आप गणित नहीं पढ़ना चाहते, इतना बेसिक से इतना छोटा छोटा बात बताऊंगा, इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बेसिक मैथ्स का आपको लाता रहूंगा और आपको बेसिक टू हाई सिखाता रहूंगा। अगर पूरा आप वीडियो को देखना चाहते हैं, हर वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो में लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज चैप्टर डेसिमल एंड फ्रैक्शन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ये फ्रैक्शन का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3/5, 4/7, 9/8 डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या कहलाता है भैया? फ्रैक्शन कहलाता है, मतलब भिन्न कहलाता है। अब इसमें आपको बहुत छोटा छोटा बात मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, अगर 7 और बाई में 5 है, क्या है? 7/5। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो ये आपको प्योर फ्रैक्शन एक होता है, ये प्योर फ्रैक्शन नहीं है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेगा। कैसे? तो जब भी अगर डिनोमिनेटर हर छोटा रहे और अंश भरा रहे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बदलता। 7/5 का मतलब हुआ जो 5 से 7 में हम लोग डिवाइड देते हैं, तो 5 इकाई 5, तो यहाँ पे घटाएंगे 7 में से 5 या 2, तो जितना मर्तबे आएगा इसको यहाँ पर लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसको ऊपर में। आप 5 से भाग दे रहे हैं तो बटा में 5, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन इंग्लिश में, समझ गए? अब इसमें क्या होता है, तो ये जो एक जो है, ये एक, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और ये जो 2/5 आया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? भिन्न। ये 7/5 तो प्योर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदले 1/2/5, तो ये एक वाला को पूर्णांक बोलेंगे और 2/5 को क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। समझ गए? तो ये कहलाया मिश्रित भिन्न। जैसे 10 में अगर मान लीजिए 3 है तो क्या करेंगे? 3 से 10 में भाग देंगे, 3 तिहाई 9, शेष बचा एक ऊपर और बटा में 3, तो 10 हो गया। अब ये 1/3 कौन सा पार्ट कहलाया? भिन्न वाला पार्ट। और ये 3 कौन सा पार्ट कहलाया? तो पूर्णांक वाला पार्ट, होल नंबर पार्ट कहलाता है। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, तो मिश्रित भिन्न समझ गए। लेकिन अगर भैया मेरे 7/9 रहे तो अब देखिए, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदलाएगा क्योंकि हर जो है सो बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये भैया कहलाएगा आपको प्योर भिन्न। क्या कहलाएगा? प्योर फ्रैक्शन कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे शुद्ध भिन्न। क्या बोलेंगे? शुद्ध भिन्न हम लोग बोलेंगे। समझ गए? तो ये होता है आपको शुद्ध भिन्न और ये हो गया आपको मिश्रित भिन्न। और इसमें इधर वाला पार्ट को पूर्णांक और इधर वाला पार्ट को भिन्न बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अगर कहीं पे मान लीजिए जैसे 1 पूर्णांक 2/5 ये है, तो ये 7/5 को बनाए हैं। किसको बनाए हैं? ये 7/5 को। इसका मतलब होता है जो बीच में ना प्लस छुपा हुआ रहता है। जी हाँ, इसको आप देखिए, इसको 7/5 पुराना है तो 1 5 कैल्सियम 5, 1 से 5 एकम 5 मरतबे, 5 इकाई 5 प्लस 5 एकम 5, तो 2 एकम 2, 5 आ 2 7/5। देखिए सेम आया कि नहीं आया? तो दोनों सेम आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो अगर कहीं भी 2 पूर्णांक 5/3 है तो इसके बीच में प्लस छुपा हुआ रहता है, इसीलिए इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ते हैं तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको जो है सो जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब 2 गुने 3 आप प्लस कर देंगे ये वाला 5 और बाई में 3 है तो 3, तो 2 तिहाई 6 या 5 11 बाई में 3 हो गया। समझ गए? तो ये होता है आपके 11/3। अब डिनोमिनेटर क्या है? छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, तो ये कौन सा भिन्न कहलाएगा? प्योर भिन्न। कौन सा कहलाएगा? प्योर भिन्न। शुद्ध फ्रैक्शन कहलाता है, मतलब शुद्ध भिन्न, प्योर फ्रैक्शन। समझ गए? तो भैया ये होता है भिन्न। समझे? चलिए, तो भिन्न समझ गया फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, सो एक चीज देखिए, जो अगर मेरे भाई 3/5 है तो इसको अगर ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 दूना 6 और 5 दूनी 10। ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर 3/5। चाहे तो इसको काटिए, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो 3/5। तो कोई चेंज आया? जो था वही था ना।
तो इसीलिए इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं भैया। इसको क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। इंग्लिश बोलिएगा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ गए, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऊपर जितना से करेंगे मल्टीप्लाई उतने नीचे से, तो ये समतुल्य भिन्न कहलाता है, क्योंकि नो चेंज। ये से कट गया, 3/5 ही बचा, या गुना कर दीजिए बाद में काटिए सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 3/5 ही तो बचा। तो इसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य भिन्न। समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग डेसिमल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल। डेसिमल मीन्स क्या होता है भैया, दशमलव होता है। क्या होता है, दशमलव। ये क्या होता है, मान लीजिए जैसे अगर कहीं 0.5 लिखा हुआ है, नहीं 0.5, तो इसका मतलब होता है अगर दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 अंक, तो बाई में 1 पर एगो 0 देंगे। इसका मतलब हुआ 5/10। नहीं, इसको काटिएगा 5 से, तो 5 इकाई 5 और 5 दूना 10। मतलब इसका साधारण रूप 0.5 का आ गया 1/2। आप कहिएगा 1/2 से 0.5 में फिर आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ जो 2 से 1 में भाग दीजिए तो नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 10 होगा, 2 पंचे 10 कट गया, क्या आया 0.5 आया कि नहीं आया। तो आप इसको ऐसे 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 इतना तरीका से लिख सकते हैं। अगर कहीं पे है 3.79, इसका मतलब हुआ दशमलव हटाइएगा तो 3 से 9, और दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो बाई में 1 पर 2 गो 0, 379/100 हो गया। समझ गए। अब देखिए, अगर भैया मेरे, अगर जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे हम 0.5 लिए थे, ठीक है, तो 0.5 को क्या लिखे, 5/10 लिखे, नहीं लिखे, 5/10। इसको भी काट के क्या लिखे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। अब इसको आप चाहे तो प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज में याद रखिएगा, बदलने के लिए 100 से हम लोग गुना करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 0, तो क्या आया 50 से कम 50%। अब अपने आप में कोई भी चीज कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। अब ये 50% को क्या आप इस फॉर्म में बदल सकते हैं, बिल्कुल। जब इसको हम इस फॉर्म में बदल सकते हैं, इसको इसमें भी। कैसे, तो 50% का मतलब होता है, जब भी अगर प्रतिशत में रहे तो उसका मतलब होता है बट्टा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 5/10। अब 1 पर कोई गो 0 रहे, भाग देना बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला अंक लिख देना है। 1 पर एगो 0 है, तो 5 के है नहीं है, तो इसके राइट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 0.5। देखिए तो इसी फॉर्म में था ना, आ गया। समझ गए। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर रहे 3 यहाँ पे 2, ठीक है, तो दशमलव उड़ाइए तो बटा में क्या होगा 10, मतलब 32 आ गया 10। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से कर दीजिए गुना, 10 दहाई के 100, क्या आ गया 32 दहाई के 320%। समझ गए। अब 320% को ये 3.2 था, इसमें बदलना है, तो कैसे करेंगे, तो 320 और प्रतिशत का मतलब क्या बताया, बाई में 00, 1 0 1 0 कैंसिल, क्या बचा 32/10। अभी क्या बताया है, जो 1 पर कई को 0 रहे, डिवाइड देना बड़ा आसान होता है। 1 0 है, राइट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 3.2 आया, 3.2 था। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे हम लोग छोटा छोटा चीज, आप लोग ये नहीं जानते हैं जो मैं आपको बताया हूँ। आप मान लीजिए दशमलव वाला जोड़ रहे, अगर मान लीजिए 3.5 प्लस 5.8, तो कैसे जोड़ते हैं इसको, 3.5 5.8, मतलब इसको इससे और इसको इससे, तो ऐसे 8 5 13 के 3 हासिल, 1.5 5 3 8 1 9 हो गया 9.3। अगर इसी में रहे 3.5 प्लस 7.92, अब सर दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कुछ नहीं, 3.5 दशमलव से पहले वाला दशमलव के सामने, पहले वाला के सामने, इधर बाद वाला 9 है तो 9, 2 है तो 2। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 1 अंक है, 2 अंक पुराना चाहते तो एगो 0 अपना मन से बैठा दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। इसको जोड़ दीजिए, 0 में 2 जोड़िएगा 2, 9 5 14 के 4 हासिल, 7 3 10 हासिल के 11, भैया 11.4 तो आ गया। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर घटाव रहे, अगर यहाँ पे रहे 10.4 माइनस 2.6, इसको घटाना है, कुछ नहीं, 10.4 और नीचे 2.6, 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक नहीं लेंगे, 10 10 4 14, 14 में से 6 गया 8, ये दशमलव ये 0 था, एक नहीं में गया तो 9 बन गया, 9 में से 2 गया 7, 7.8 इसका आ गया आंसर। समझ गए।
अगर मान लीजिए इसी में आपको रहेगा 0.5 इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 0.5 के स्क्वायर, तो दशमलव स्क्वायर का मतलब होता है 0.5 गुने 0.5, तो 5 अभी दशमलव भूल जाए, दशमलव नहीं है सिर्फ 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब दशमलव जब स्क्वायर करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 दूना 2, तो 2 अंक के बाद राइट साइड से डेसिमल 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, 0.25 हो गया आंसर। अगर मान लीजिए ये रहता है अगर 2.2 इसका स्क्वायर, तो क्या होता है इसका मतलब 2.2 गुने 2.2, तो दशमलव भूल जाइए, तो क्या हुआ 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। यहाँ गुना किए तो 2 अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 दूना 2, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, मतलब 4.84 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए हम गुना करते हैं यहाँ स्क्वायर 0.15 का, तो क्या होगा पावर 2 है तो 0.15 गुने 0.15, तब दशमलव भूल जाइए, 15 का स्क्वायर 15 ये 225। अब ये चीज ध्यान देना है दोस्तों, जो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 अंक में होता है ना, तो राइट साइड से 1 2 3, चौथा अंक तो भैया नहीं है, तो अपना मन से 0 बैठा दीजिए ना, 1 2 3 4, अब दीजिए दशमलव यहाँ पे 0, मतलब मेरे भाई 0.0225 हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो भैया मतलब वीडियो हो जाएगा लंबा, इसीलिए आगे अब नहीं बताऊंगा। ये एक छोटा एपिसोड मैं दिया हूँ आपको, छोटा छोटा ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट का क्लिप मैं दूंगा, और ऐसे ही छोटा छोटा चीज आपको पहले सिखाऊं। मैथ्स में एकदम 0 से आपको हीरो बना देंगे, इसकी गारंटी है। बस इसी मकसद से मैं ये चैनल आपको बनाया हूँ, राकेश सर मैथ्स वाला। एकदम इसको देखना है, आप लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। आप लोग इसको लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए जो वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बेसिक चीज सब लाते हैं फिर आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।